अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि आज हमारे आदरणीय प्रहलाद जी की माता श्री जो परलोकवासिनी हो गई है, आज उनकी पुण्यतिथि है। आज उन्हीं के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में घर परिवार के सभी लोगों ने मिलजुल कर उस जीवात्मा के परम कल्याण के लिए, परम शांति के लिए यह संत मत सत्संग का आयोजन किया गया है। इस संत मत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त एकमात्र ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है। प्रत्येक प्राणी मात्र को बोध कराया जाता है कि ज्ञान क्या है, योग क्या है, भक्ति क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है। इन सभी रहस्यमयी बातों का ज्ञान सत्संग के माध्यम से यह जो जीव अबोध बना हुआ है, सत्संग श्रवण करते करते एक दिन वह सुबोध और परम ज्ञानी हो जाता है। अभी संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात श्री रामचरितमानस सार सटीक तृतीय सोपान अरण्य कांड से भी हम लोगों ने पाठ का श्रवण किया। पाठ के क्रम में हम लोग माता सबरी और प्रभु श्री राम के बीच जो संवाद हुआ, माता सबरी को उपदेश देते हुए श्रवण कर रहे थे। भगवान श्री राम जब माता सबरी की कुटिया पर पधारे हैं तो माता सबरी हर्षित हो रही है, पुलकित हो रही है, वह आनंद में विभोर हो रही है। उसके हर्ष का, आनंद का क्या कहना। जैसे ही प्रभु श्री राम आते हैं, माता सबरी क्या कह रही है? केहि विधिया स्तुति कराऊं तुम्हारी, अधम जाति अति जरमति। इसको ठीक कीजिए। कहाँ गया माइक ऑपरेटर? श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। इसको और पर कीजिए। ठीक। मां सबरी कह रही है कि केहि विधि स्तुति करऊं तुम्हारी, अधम जाति मैं जरमति भारी। कि हे प्रभु, मैं आपकी स्तुति, आपकी वंदना मैं किस प्रकार करूं? मैं अधम जाति की, मतलब नीच जाति की, और उसमें भी हे प्रभु मैं भारी जड़ बुद्धि वाली, मंद बुद्धि वाली, खोटी बुद्धि वाली नीच स्त्री हूं प्रभु, मैं आपकी स्तुति किस प्रकार करूं?
अब बचा क्या कहने के लिए। इतना कहने पर भी माता सबरी को संतोष नहीं हुआ। वह प्रभु के चरणों में अपने को और गिरा देती है और समर्पित होकर के, समर्पण भाव में आकर के वह कहती है कि हे प्रभु, अधम ते अधम, अधम अति नारी, अतिन्ह मह, मैं मति मंद अघारी। कि हे प्रभु, नीच से भी नीच, और उस नीच में भी सबसे नीच जो स्त्री होती है वही मैं नीच जाति की स्त्री हूं प्रभु। हे पाप के शत्रु, मैं आपकी स्तुति किस प्रकार करूं। अधम ते अधम, अधम अति नारी, अतिन्ह मह मति, मैं मंद अघारी। हे प्रभु, मैं पापिनी स्त्री हूं। अघारी का मतलब क्या होता है? पापिनी। उस नीच से भी नीच जो स्त्री होती है, उस नीच नारियों में भी सबसे पापिनी जो स्त्री होती है वही मैं पापिनी स्त्री। जब माता सबरी प्रभु के चरणों में अपने को सरेंडर मतलब समर्पित कर देती, तब भगवान को भी रहा नहीं गया और भगवान श्री राम माता सबरी से कहते हैं कि कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानव एक भगति कर नाता। भगवान श्री राम माता सबरी को भामिनी कह करके संबोधित कर रहे हैं। इस पर ध्यान दीजिए। भामिनी का हम अर्थ देखेंगे शब्दकोश में, इसका दो अर्थ होता है। पहला अर्थ होता है क्रोध करने वाली स्त्री, मतलब कर्कशा नारी, और दूसरा अर्थ होता है सुंदरी। लेकिन हम सब जानते हैं कि सबरी न तो सुंदर थी और न ही वह क्रोध करने वाली स्त्री थी। तो फिर प्रभु श्री राम ने माता सबरी को भामिनी कहकर क्यों संबोधित किया? इसलिए कि माता सबरी भक्ति के सभी अंगों में निपुण थी, कुशल थी, पारंगत थी। वह भक्ति के परम प्रकाष्ठा को प्राप्त कर चुकी थी। जो भक्ति के परम प्रकाष्ठा को प्राप्त कर लेते हैं वह प्रभु की दृष्टि में सुंदर हो जाते हैं। इसीलिए भगवान श्री राम ने माता सबरी को सुंदरी अर्थात भामिनी कह करके संबोधित किया कि ऐ सुंदरी, ऐ भामिनी, मेरी बात सुन। यहाँ सुंदरता भक्ति की सुंदरता है, न कि रूप रंग की सुंदरता है। यहाँ सुंदर क्या है? भक्ति। इसीलिए संत पलटू साहब को कहना पड़ा, साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार, केवल भक्ति प्यार, साहिब भक्ति में राजी। तजा सकल पकवान लिया दासी सुत भाजी, जप तप नेम आचार करे बहु तेरा कोई, अखाए सबरी के बैर मुँह सब ऋषि मुनि रोई। किया युधिष्ठिर यज्ञ बटोरा सकल समाजा, मर्दा सबका मान बिनु स्वपज घंट न बाजा। पलटू ऊंची जाति का, अरे मत कोई करे अहंकार, साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यास। परमात्मा के दरबार में अगर प्रधानता है तो एकमात्र भक्ति की प्रधानता है। इसीलिए भगवान श्री राम माता सबरी को भामिनी कह करके संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि वह भक्ति के सभी अंगों में निपुण है, कुशल है। वह भक्ति के परम प्रकाष्ठा को प्राप्त कर चुकी है। इसलिए भगवान की दृष्टि में सुंदर है, किसी और की दृष्टि में हो या नहीं। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानव एक भगति करना था। भगवान ने स्पष्ट किया कि ऐ सबरी, मेरा नाता एकमात्र भक्ति से।
मेरा रिश्ता, मेरा संबंध अगर है तो वह है भक्ति। जाति पाति कुल धर्म बराई, धन बल परिजन गुण चतुराई, अब भगति हीन नर सोहै कैसा, अब बिनु जल बारिद देखिए जैसा। देखिए भगवान क्या कह रहे हैं, कोई जाति में सबसे श्रेष्ठ हो, उसका कुल खानदान धनवान हो, रूपवान हो, गुणवान हो, चतुरवान हो, ऐश्वर्यवान हो, वह बहुत बड़ा धर्मात्मा हो, पुण्यात्मा हो, धर्म में रत रहने वाला, इतना सब कुछ हो, लेकिन भगतिहीन नर सोहै कैसा। ऐ भामिनी, इतना सब कुछ होने पर भी अगर वह भक्ति से हीन हो तो वह जानती हो मुझे देखने में कैसा लगता है। भगतिहीन नर सोहै कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। जैसे बिना पानी का मेघ देखने में शोभाहीन लगता है। बिना पानी का मेघ देखते हैं, जिस मेघ में पानी नहीं है देखने में बड़ा उजला लगता है, एकदम चकाचक लगता है, देखने में कितना सुंदर लगता है। लेकिन वह मेघ किस काम का, जिसमें एक बूंद जल नहीं है, वह देखने में मुझे शोभाहीन लगता है। उसी प्रकार हम देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन हमारे भीतर में अगर भक्ति रूपी एक बूंद रस नहीं है तो परमात्मा की दृष्टि में देखने में हम शोभाहीन हैं। शोभाहीन। भगतिहीन नर सोहै कैसा, अब बिनु जल बारिद देखिए जैसा। अब भगवान राम कहते हैं, ध्यान से सुनिए, बहुत आनंद आएगा, लेकिन समय का अभाव, प्रसंग जैसा हुआ है। भगवान श्री राम कह रहे हैं कि ऐ सबरी, नवधा भगति कहूं तो ही पाही, असावधान सुनो अधरु मन माही। मैं तुझसे 9 प्रकार की भक्ति कहता हूं, तू सावधान होकर के सुन, और सुन करके इसको अपने हृदय में धारण कर। भगवान ने कहा, क्या करें भगवान? सावधान। सावधान का मतलब समझते हैं, शरीर में जरा सा भी हील डोल नहीं होना चाहिए। शरीर में जरा सा भी हील डोल नहीं होना चाहिए, एकदम सावधान हो जाइए। मैं 9 प्रकार की भक्ति कह रहा हूं, सावधान होकर सुन और इसको अपने हृदय में धारण कर। प्रथम भगति संतन कर संगा, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। भगवान श्री राम कह रहे हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा, मेरी पहली भक्ति है संतों का संग करना। भगवान ने कहा कि मेरी पहली भक्ति है संतों का संग करना, लेकिन पता तो चले कि संत कौन है। पहली भक्ति है संतों का संग करना, लेकिन पता भी तो चलना चाहिए कि संत कौन, संत किसको कहते हैं। पहले यह तो पता चल जाए संत किसको कहा गया। एक बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हो गए स्वामी गीतांजलि जी महाराज, उनकी वाणी में आया, अरे भेष से कैसा भी हो, अगर ऊंचा ख्याल है, दिन बाहर से दिखे भीतर से मालो माल है, कोई कहता भिक्षु है, कोई कहे कंगाल है, अरे गुदरी पहने वह तो गुदरी का लाल। संतों की पहचान वेशभूषा से नहीं होती है। बाबा कबीर की वाणी में आया, फूटी आंख विवेक की, सूझे न संत असंत, जाके 7 10 20 है, ताको नाम महंत।
उसके ज्ञान की आंख फूट गई है। हम देखते जिसके साथ 10-20 चमकदार गाड़ियां हैं, 10-20-50 चेले हैं जो आगे पीछे कर रहे हैं, हम कहते ये बड़े उच्च कोटि के महंत हैं। अरे उधर समाता अन्न ले तो नहीं समाता चीर, जीकर फारी कफनी करे ताका नाम फकीर। वह फकीर है, वह संत है। संत सब नहीं हो सकता। महोपनिषद में मंत्र आया, भिद्यते हृदय ग्रंथिस छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। जिसने परे से परे ब्रह्म को देख लिया है, जिसके हृदय की गांठ खुल गई है, जो जड़ से चेतन को अलग कर लिया है, जिसने अपना ज्ञान प्राप्त कर लिया, जो अपने को जान लिया है, प्रभु को पहचान लिया है, जिसके सभी संशय सभी भ्रम समाप्त हो गए हैं, ऐसे महापुरुषों को हम संत कहते हैं। रामचरितमानस में आया, अमित बोध अनिह मित भोगी असत्य सार कवि कोविद जोगी। तो संत जो होते हैं ज्ञान के अथाह भंडार होते हैं। अनियमित भोगी वे इच्छा रहित होते हैं और थोड़े में ही संतुष्ट होते हैं। सत्य सार वह तत्वदर्शी होते हैं, तत्व को जानने वाले ब्रह्मवेता होते हैं, ब्रह्म ज्ञानी होते हैं। कवि कोविद जोगी वही बहुत बड़े कवि, वही बहुत बड़े पंडित, वही बहुत बड़े जोगी और वही बहुत बड़े संत होते हैं। संत संत सब ही बड़े जो पुख्ता की खेत। अरे कोई कुदरती लाल है, कोई सेत का सेत। संत सब बड़े ही होते हैं। कोई यहां आकर के बनते हैं, कोई ऊपर से ही बन करके आते हैं, लेकिन सब संत बड़े हैं, कोई छोटे नहीं हैं, कोई बड़े कोई छोटे नहीं, सब एक समान होते हैं। संत में कोई भेदभाव नहीं होता है। एक बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हो गए गुरु नानक देव जी महाराज। उनकी वाणी में आया, संत कौन, जोगी कौन? वे कहते हैं जोगुन खिंता, जोगुन डंडे, जोगुन भस्म चढ़ाइए, जोगुन मुंडी मूरी मुराइए, जोगुन सिंगी वाइये, अंजन माही निरंजन रहिए, जोग जुगति इव पाइये। अरे गल जोगो न होई, एक दृष्टि करी समसरी जाने, जोगी कहिए सोई। जोगुन बाहरी मरनी मसानी, जोगिन तारी लाइये, जोगुन दिसी दिसंतरी भविये, जोगुन तीरथ नहाइये। अरे अंजन माही निरंजन रहिए, जोग जुगति इव पाइये। गल जोगु न होई, एक दृष्टि करी समसरी जाने, जोगी कहिए सोई। सतगुरु भेंटे त सहसा छूटे, धावतो वर्जी रहाइये। अरे निझर झरे सहज धुनि लागे, घर ही परचा पाइए। अरे अंजन माही निरंजन रहिए, जोग जुगति इव पाइये। गल जोगु न होई, एक दृष्टि करी समसरी जाने, जोगु कहिए सोई। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं ऐसे महापुरुषों को जोगी कहा गया, संत कहा गया। क्या कह रहे हैं? जोग न खिंता, क्या गुदरी पहन लिया तो जोगी हो गया? वह जोगी नहीं है। जोग न डंडे, हाथ में डंडा ले लिया तो क्या जोगी बन गया? वह जोगी नहीं। जोग न भस्म चढ़ाइए, पूरे शरीर में भभूत लगा लिया तो क्या जोगी बन गया? वह जोगी नहीं। जोगुन मुंडी मूरी मुराइये, जोगुन सिंगी वाइये। बाल दाढ़ी मुरा लिया और मेरे जैसा सफेद कपड़ा पहन लिया तो क्या जोगी हो गया? वह जोगी नहीं। बाल दाढ़ी बढ़ा लिया और गेरुआ वस्त्र पहन लिया तो क्या जोगी हो गया? वह जोगी नहीं।
घर घर जाकर के सिंगी बाजा बजाने लगा और भिक्षा मांगने लग गया, तो क्या जोगी बन गया? वह भी जोगी नहीं। तब अंजन माही निरंजन रहिए। अंजन का मतलब होता है माया और निरंजन का मतलब होता है ब्रह्म। मतलब इस संसार रूपी अंजन में रह करके, माया में रह करके जिसने दृष्टि के दोनों धारों को एक किया और सत्य साधना करके उस निरंजन ब्रह्म को जान लिया, उसको पहचान लिया, वही जोगी है। सद्गुरु महाराज की अंजन माही निरंजन रहिए, जोग जुगति इव पाइए। मतलब गुरु से जुक्ति जान करके, जो इस माया में रह करके ध्यान किया और ध्यान करके परम प्रकाष्ठा को प्राप्त कर लिया। इसके लिए गल जोगु न होई, मतलब घर घर गप मारने वाला जोगी नहीं। अरे एक दृष्टि करी समसरी जाने, जोगी कहिए सोई। जिसने की दृष्टि के दोनों धारों को एक करके जो अंधकार से प्रकाश मंडल में चला गया, वह जोगी की श्रेणी में आ गया। अगर ऐसे भी महापुरुषों का संग हो जाए तो भगवान ने कहा कि यह मेरी पहली भक्ति। लेकिन हमारे परमाराध्य संत की पहचान बतलाते हैं। यहां संत कौन? संत की पहचान क्या है? जिसका संग करेंगे तो हमें प्रभु की प्रथम भक्ति मिल जाएगी। उसकी पहचान क्या है? तो गुरु महाराज ने कहा, मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य, साधन करते नित्य सतचित जग में रहते, दीन दीन अधिक विराग प्रेम सत्संग सो करते, दृढ़ ज्ञान समुझाए बोध दे कुबुद्धि को हरते, संशय दूर भगाए संत मत स्थिर करते, मैं ही ये गुण धर जोई अब गुरु सोई सतचित, अरे मुक्ति मार्ग जानते असाधन करते नित्य। गुरु महाराज ने स्पष्ट कर दिया कि जो मुक्ति का मार्ग जानते हैं और इसके लिए नित्य प्रतिदिन वे साधना करते हैं, इस संसार में वे सदाचारिता पूर्वक रहते हैं, अपने को सत्य व्यवहार में रखते हैं, दिन प्रतिदिन संसार और संसार की वस्तुओं से उनके मन में प्रबल वैराग्य होता है। मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य, असाधन करते नित्य सतचित जग में रहते, दिन दिन अधिक विराग प्रेम सत्संग सो करते। और सत्संग से इतना प्रेम होता है, इतना प्रेम होता है, मानो सत्संग उनकी श्वास हो। गुरु महाराज कहते थे कि सत्संग मेरी श्वास है, प्रेम सत्संग सो करते। ऐसा प्रेम होना चाहिए। दृढ़ ज्ञान समुझाए, उनके समीप चले जाने पर हमारे भीतर के जितने अवगुण हैं, दुर्गुण हैं, उन सब का वे हरण कर लेते हैं और ज्ञान में हमें दृढ़ कर देते हैं, मजबूत कर देते हैं। दृढ़ ज्ञान समुझाए बोध दे कुबुद्धि को हरते, संशय दूर भगाए संत मत स्थिर करते। संतों का जो विचार है, हमारे भीतर के जितने संशय हैं, उन सब को दूर कर देता है। मैं ही ये गुण धर जोई अब गुरु सोई सत्य चित्त। गुरु महाराज कहते हैं कि इस प्रकार का गुण जिस किसी महापुरुषों में देखने में आ जाए, उनके चरणों में अपने को आत्म समर्पित कर देना चाहिए। महाराज की मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य। तो ऐसे महापुरुषों को जानने के लिए, पहचानने के लिए उनके संग में कुछ दिन तक रहना पड़ेगा। वे कब सोते हैं, कब उठते हैं, उनकी दैनिक दिनचर्या क्या है, कितने बजे स्तुति करते हैं, विनती करते हैं, जलपान करते हैं, भोजन करते हैं, ध्यान करते हैं, जब तक उनकी संगति हम नहीं करेंगे, कुछ दिनों तक उनके संग में नहीं रहेंगे, पता चलने वाला नहीं। इसीलिए संगति करनी पड़ेगी। और इस तरह का अगर गुण देखने में आ जाए तो समझ जाइए कि आपको परमात्मा की पहली भक्ति प्राप्त हो गई। प्रथम भक्ति संतन कर, दूसरी रति मम कथा प्रसंग। ऐसा बड़ी मेरी दूसरी भक्ति क्या है जानती हो? ऐसे महापुरुष जिनको मिल जाते हैं,
वे जो कुछ उपदेश करते हैं उनके उपदेशों में रति करना, मतलब प्रेम करना, उनके अमृतमय उपदेशों को श्रवण करना मनोयोग पूर्वक, यही तो मेरी दूसरी भक्ति है। यही दूसरी भक्ति है, क्योंकि वह जो भी कुछ कहेंगे वह अमृत है। संदरिया साहब बिहारी की वाणी में आया, अमृत है सब बातों की बात, अमृत है सब बातों की बात, अमृत है संतों के पास। अमृत कहाँ है? संतों के पास। दरिया अगम नाम अनंत, जाको पी पी अमर भय संत। यही दूसरी भक्ति है, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी मम गुण गण करई कपट तजिगा। मान रहित तो होकर अपने गुरु के चरण कमलों की सेवा करनी, यही मेरी तीसरी भक्ति है। गुरु के चरण कमलों की सेवा कैसे करनी है? तो भगवान श्री राम कहते कि मान रहित तो होकर के हम गुरु महाराज के शरण में गए हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं कि गुरु महाराज मेरा सम्मान करेंगे, आसन देंगे बैठने के लिए, कुछ हमसे बातचीत करेंगे, हमारी प्रशंसा करेंगे। तो बाबा कबीर ने कहा, अहम अग्नि हृदय जरे, अब गुरु से चाहे मान, ताको जम न्योता दिया हो हमरो मेहमान। अगर ऐसी मन में भावना है तो समझ जाइए कि आपको निमंत्रण मिल चुका जमराज का, आप उसी का मेहमान बनने वाले। इसीलिए मान रहित तो हो करके गुरु के चरणों की सेवा करनी, यही मेरी तीसरी भक्ति। बाबा कबीर की वाणी में आया, संत मिलन को जाइए, तजिए ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। इसीलिए मान सम्मान को त्याग करके गुरु के चरण कमलों की सेवा करनी चाहिए। एक बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हो गए संत वेद धर्म जी महाराज, बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हो गए। उनके बहुत सारे शिष्य थे। उनके मन में हुआ कि अपने जीवन काल में किसी को गुरु गद्दी का उत्तराधिकारी बना देना चाहिए, और नहीं तो बाद में विवाद होगा, लेकिन योग्य शिष्य भी होना चाहिए। तो उनके मन में हुआ कि आज सभी शिष्यों की परीक्षा लेनी चाहिए कि कौन उत्तराधिकारी बनने योग्य है। तो वह अपने सभी शिष्यों के पास गए और जाकर के कहते हैं कि देखो जी, हमसे एक ऐसा कर्म बन गया है जिसका फल भोगने का समय अब आ गया, और उसका फल यह है कि कुछ ही दिनों में हमारे संपूर्ण शरीर में गलित कुष्ठ रोग हो जाएगा, मेरा मांस कट कट करके गिरने लग जाएगा, मेरे पूरे शरीर में घाव हो जाएगा, उसमें कीड़ा फर जाएगा, मेरे समूचे शरीर से दुर्गंध निकलेगी, इस आश्रम में आने से लोग कतराएंगे, इसीलिए मैं यहां से काशी जाना चाहता हूं। अब बतलाओ, तुम लोगों में से कौन मेरी सेवा में रहेगा? जितने शिष्य लोग थे सबकी गर्दन नीचे झुक गई, मतलब कोई सेवा में रहने के लिए तैयार नहीं हुआ। उन्हीं सारे शिष्यों में एक 12 वर्ष का लड़का था, उसका नाम था संजीवक। संजीवक उठ करके खड़ा हो गया और कहा, गुरुदेव मैं आपकी सेवा में रहूंगा। गुरु महाराज संत वेद धर्म जी महाराज कहते हैं, बेटा संजीवक तुम अभी बहुत छोटे हो, इसलिए तुमसे मेरी सेवा ठीक से नहीं हो पाएगी। तो संजीवक कहता, गुरुदेव इतने बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं अपने सिर को झुका करके, तो
मुझसे यह सेवा करने का जो हमें मौका मिला है, इससे गुरुदेव आप मुझे वंचित मत कीजिए। मैं ऐसी सेवा करूंगा आपकी कि आपको जरा सा भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। गुरुदेव मुझसे यह अवसर नहीं छीनिए, इससे वंचित नहीं कीजिए। तो गुरु महाराज कहते ठीक है, तब चलो। लेके चले गए काशी नगरी, और जैसे ही गए गुरु महाराज के समूचे शरीर में गलित कुष्ठ रोग हो गया। उनका शरीर में घाव हो गया, उस घाव में कीड़े फर गए, उनके समूचे शरीर से दुर्गंध निकलने लग गया। और संजीवक अपने गुरु महाराज की सेवा एकदम तत्पर होकर के करने लग गए। गुरु महाराज को स्नान कराते, पानी गर्म करके और रुई को तिनके में लपेट करके एक एक कीड़ा को निकालते, उसमें मलहम पट्टी करते। मतलब दिन रात गुरु महाराज की सेवा में, जैसे व्यक्ति के साथ उसकी छाया चलती है, उसी तरह छाया की तरह गुरु महाराज की सेवा में लगे रहते। संजीवक एक पल के लिए भी गुरु महाराज को अकेले नहीं छोड़ते थे। उस रास्ते से जो लोग जाते थे, उनके शरीर से जो दुर्गंध निकलती थी, तो सभी लोग नाक बंद कर लेते थे और कहते थे, अरे यह कैसा सेवक है, इसकी नाक नहीं है क्या? ऐसा लगता है हम लोगों की नाक फट जाएगी। उस रास्ते से लोग गुजरना बंद कर दिए। असंजीवक सेवा करते रह गए गुरु महाराज। गुरु की भक्ति से, गुरु की सेवा से प्रसन्न होकर के भगवान शिव जी संजीवक को दर्शन दिए। संजीवक के पास आए, गुरु महाराज सोए हुए थे और संजीवक पंखा झल रहे थे। भगवान शिव जैसे आते हैं, कहते हैं, संजीवक मैं तुम्हारी गुरु भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूं, तुम मुझसे कोई वरदान मांग लो। अब विचार कीजिए, संजीवक किसकी सेवा कर रहे हैं? गुरु की कर रहे हैं, भक्ति गुरु की कर रहे हैं, लेकिन दर्शन कौन दे रहे हैं आकर के? भगवान शिव जी। और जाके खूब शिव मंदिर में पूजा कीजिए, भगवान शिव दर्शन देंगे। लेकिन जहां गुरु की भक्ति होती है, जहां गुरु की सेवा होती है, वहां शिव कौन, 33 कोटि देवता आके दर्शन देते। संजीवक क्या कह रहा है कि भगवान मुझे आपका दर्शन हुआ, यह मेरा परम सौभाग्य है। लेकिन अभी मेरे गुरु महाराज सोए हुए हैं। जब मेरे गुरु महाराज जग जाएंगे तो मैं इनसे पूछ करके आपको बतलाऊंगा कि मुझे कौन सा वरदान चाहिए। अभी आप जाइए। भगवान शिव जी चले गए। जब गुरु महाराज जगे तो संजीवक कहते हैं, गुरुदेव भगवान शिव जी आए थे। संत वेद धर्म जी महाराज कहते, बेटा उन्होंने तुमसे क्या कहा? गुरुदेव उन्होंने मुझसे कहा, मैं तुम्हारी गुरु भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूं, तुम मुझसे कोई वरदान मांग लो। तो संत वेद धर्म जी महाराज कहते, बेटा तुमने उनसे क्या मांगा? संजीवक कहते, गुरुदेव मैंने उनको कहा कि प्रभु मुझे आपका दर्शन हुआ, यह मेरा परम सौभाग्य है। लेकिन अभी मेरे गुरु महाराज सोए हुए हैं, जब वे जग जाएंगे तो उनसे पूछ करके बतलाऊंगा कि मुझे कौन सा वरदान चाहिए। अभी आप जाइए, बाद में आइएगा। तो गुरु महाराज कहते हैं, बेटा संजीवक तुमने कौन सा वरदान मांगने के लिए सोचा है, जरा हम भी तो सुने। तो संजीवक कहता है, गुरुदेव मैं तो यही दिन रात सोचता हूं कि आपके समूचे शरीर में यह जो गलित कुष्ठ रोग हो गया है, गुरुदेव आपको बड़ी पीड़ा होती होगी, बड़ा कष्ट होता होगा। इसीलिए मैं यही सोचता हूं कि भगवान शिव से यही वरदान मांग लूंगा कि हमारे गुरु महाराज के शरीर में जो यह कष्ट है यह दूर हो जाए। जैसे ही गुरु महाराज सुनते हैं, संजीवक को बहुत जोर का फटकार लगाते हैं और कहते, अरे तू मेरा सेवा करते करते तंग आ गया है, इसीलिए तू इस प्रकार का वरदान मांगना चाहता है। जाओ, मुझे अब अभी से तेरी सेवा की कोई जरूरत नहीं।
जैसे ही संजीवक सुना, गुरु महाराज के चरणों में लिपट गया। कहा, गुरुदेव मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपके चरणों को छोड़ करके कहीं नहीं जाना चाहता हूं। गुरुदेव एक मौका और दीजिए, अब ऐसी गलती नहीं होगी। तो गुरु महाराज उसको फिर अपने पास रखे। ठीक है। कुछ दिनों के बाद फिर भगवान शिव जी आते और गुरु महाराज सोए हुए हैं और संजीवक चरण चाप रहे हैं, पंखा झल रहे हैं। कहते हैं, संजीवक मैं तुम्हारी गुरु भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूं। तुमने कहा था कि मैं गुरु महाराज से पूछ करके बतलाऊंगा, बताओ तुमको कौन सा वरदान चाहिए। तो संजीवक कहता है, प्रभु मुझे आपका दर्शन हुआ, यह मेरा परम सौभाग्य है, लेकिन जैसे मैं अपने गुरु की सेवा करता हूं वैसे ही करता रहूंगा। मुझे आपसे कोई वरदान की जरूरत नहीं है। प्रभु कृपया आप जल्दी से यहां से जाइए, जल्दी जाइए। भगवान शिव जल्दी वहां से चले गए। जब गुरु महाराज उठते हैं तो संजीवक कहता है, गुरुदेव भगवान शिव जी आए थे। तो गुरु महाराज कहते, बेटा उन्होंने तुमसे क्या कहा। तो गुरुदेव उन्होंने मुझसे यही कहा, तुमने कहा था मैं गुरु महाराज से पूछ करके बतलाऊंगा, बतलाओ तुमको कौन सा वरदान चाहिए। तो गुरु महाराज कहते, बेटा तुमने क्या कहा। तो संजीवक कहते, गुरुदेव मैंने यही कहा कि प्रभु मुझे आपका दर्शन हुआ, यह मेरा परम सौभाग्य है, लेकिन मैं अपने गुरु महाराज की जैसे सेवा करता हूं वैसे करता रहूंगा। मुझे आपसे वरदान की कोई जरूरत नहीं है, आप जल्दी यहां से जाइए। इतना कहना था कि गुरु महाराज उसका पीठ थपथपाते हैं, कहते, वाह बेटा शाबाश, तू परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया, पास हो गया, अब तुम मेरे पास बैठ। संजीव गुरु महाराज के पास सम्मुख होकर के बैठ गया और गुरु महाराज कहते, बेटा तुम अपना दोनों आंख बंद करो। संजीवक दोनों आंख बंद कर लेता है और गुरु महाराज भी दोनों आंख बंद कर लेते हैं और अपने योग शक्ति से गुरु महाराज उसके दृष्टि की दोनों धारों को एक कर देते हैं, दोनों धार को एक कर देते हैं। संजीवक का अंतःकरण प्रकाशित हो जाता है और गुरु महाराज के भीतर में जितना ज्ञान था अपने योग शक्ति से संपूर्ण ज्ञान से संजीवक को ओतप्रोत कर देते, संपूर्ण ज्ञान से उसको ओतप्रोत कर देते और कहते हैं कि बेटा अब आंखें खोलो। संजीवक आंख खोलता है। अब गुरु महाराज कहते हैं, अब तुम मेरी ओर देखो। संजीवक जब गुरु महाराज की ओर देखता है तो देखता है गुरु महाराज के शरीर में कोई रोग ही नहीं, कोई रोग नहीं है। मतलब संत और पारस में बड़े अंतरो जान। अरे वह लोहा सोना करे, मतलब पारस जो है लोहा को सोना करता है और यह कर ले आप समान। संत सदगुरु जो होते हैं वे अपने शिष्य को अपने जैसा कर लेते हैं। पारस मणि में इतनी शक्ति नहीं है कि वह किसी को पारस मणि बना सके, मतलब लोहा को पारस मणि बना सके। वह सोना बना सकता है लेकिन पारस मणि नहीं बना सकता है। लेकिन संत जो होते हैं वे शिष्य को अपने जैसा बना देते हैं। इसलिए बाबा कबीर की वाणी में आया, सोना जंग न लगे और लोहा घुन न खाए, और संत की चेताई आत्मा कभी नरक न जाए। वह कभी नरक जाने वाली नहीं। यही है गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। बस संत वेद धर्म जी महाराज संजीवक को लेकर के जाते हैं और गुरु गद्दी पर बैठा करके अपने देह का परित्याग कर देते। सतगुरु महाराज, यह अमान मतलब मान रहित तो होकर के गुरु चरणों की, गुरु के कमल चरणों की सेवा करना, यही मेरी तीसरी भक्ति। तो गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। चौथी मम गुण गण करई कपट तजिगान। ऐसा सबरी मेरी चौथी भक्ति क्या है? छल कपट से रहित तो होकर के मेरा गुणगान करना, मेरी महिमा का वखान करना, यही तो मेरी
चौथी भक्ति है। हम लोग नित्य प्रतिदिन स्तुति करते हैं, विनती करते हैं। ये क्या है? यही है गुणगान करना, उनकी महिमा का वखान करना। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मेरी पांचवी भक्ति क्या है? अत्यंत दृढ़ता के साथ मेरे मंत्र का जो जप करना है, ऐसा यही तो पांचवी भक्ति है जो वेदों में विदित है, मतलब जो वेदों में बतलाई गई। गोस्वामी जी ने लिखा, अनेक कोटि मंत्राणि चित्त व्याकुल कारणम, मंत्र गुरु प्राप्त मेकम स्याद सर्व सिद्धिधम। संसार में करोड़ों मंत्र हैं, अगर उन सारे मंत्रों में अपने चित्त को लगा करके रखेंगे तो ये चित्त स्थिर होने के बजाय चंचल हो जाएगा, व्याकुल हो जाएगा। इसलिए मंत्र गुरु प्राप्त मेकम स्याद सर्व सिद्धिधम। इसलिए गुरु प्रदत्त विधि से, वेद प्रदत्त विधि से गुरु मंत्र का जो जप करना है, यही पांचवी भक्ति, यही पांचवी भक्ति। छठ दम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। भगवान श्री राम ने कहा कि ऐ सबरी, मेरी छठी भक्ति क्या है जानती हो? दम की साधना करनी, इंद्रियों का निग्रह करना, मतलब इंद्रियों को काबू में रखना, बहुत से कर्मों को करने से विरक्त होना और सदा सज्जनों के धर्म के अनुकूल काम करना, यही मेरी छठी भक्ति है। इसको बढ़िया से समझिए कि छठ दम शील विरति बहु कर्मा, मतलब मेरी छठी भक्ति क्या है? दम की साधना करना, इंद्रियों का निग्रह करना, बहुत से कर्मों को करने से विरक्त होना और सदा सज्जनों के धर्म के अनुकूल काम करना। तो बहुत से कर्मों को करने से विरक्त कौन होगा? बहुत से कर्मों को करने से विरक्त कौन होगा? तो इसके लिए हमको जानना पड़ेगा कि जब तक हम कर्म नहीं करेंगे हमसे धर्म होने वाला नहीं। अब गुरु महाराज की वाणी है, सभी प्रकार के धर्मों से वही छूटेगा जो कि सभी प्रकार के कर्मों से छूटेगा। सभी प्रकार के धर्मों से वही छूटेगा जो कि सभी प्रकार के कर्मों से छूटेगा। क्यों? क्योंकि कर्म करने से ही धर्म होता है। हम कर्म ही नहीं करेंगे तो धर्म कहां से होगा? और हम कर्म कैसे करते हैं? हम कर्म करते हैं शरीर और इंद्रियों के माध्यम से। हम कर्म कैसे करते हैं? शरीर और इंद्रियों के माध्यम से। शरीर और इंद्रियों के माध्यम से हम कर्म तब करते हैं जबकि शरीर और इंद्रियों की घाटों में चेतन की धार पसरी हुई रहती है। जबकि शरीर और इंद्रियों की घाटों में चेतन की धार पसरी हुई रहती है, तब हम कर्म करते हैं। अभी हमारे शरीर और इंद्रियों की घाटों में चेतन की धार पसरी हुई है, तो आंख से देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं, नासिका से सुगंध दुर्गंध ले रहे हैं। क्यों? शरीर और इंद्रियों की घाटों में चेतन की धार पसरी है। अगर हम चाहते हैं कि इनसे कर्म नहीं हो, शरीर और इंद्रियों से कर्म नहीं हो, तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा? तो इसके लिए शरीर और इंद्रियों की घाटों में जो पसरी हुई चेतन की धार है, इन चेतन की धाराओं को समेट करके इसको केंद्र पर केंद्रित करना पड़ेगा। तो इसका केंद्र कहां है? केंद्र कहां है? इस शरीर में केंद्र कहां है? चेतन का, जीव का स्थान कहां है? तो दोनों आंख और नासिका का जो मिलन स्थान है। आंख से नीचे के भाग को पिंड कहते हैं और आंख से ऊपर के भाग को ब्रह्मांड कहते हैं। और इन दोनों के मध्य का जो स्थान है वही सेंटर है, वही केंद्र है। उसी को आज्ञा चक्र 10वां द्वार कहा गया। वहीं पर चेतन की धाराओं को समेट करके केंद्रित करना है। इसके लिए करना क्या पड़ेगा? इसी के लिए है दृष्टि योग की साधना।
इसी के लिए है दृष्टि योग की साधना। इसके लिए कुछ मानस जप और मानस ध्यान करने के बाद, कुछ मानस जप और मानस ध्यान करने के बाद, पहले मैं थोड़ा सा मानस जप और मानस ध्यान पर प्रकाश डालता। बहुत लोग कहते हैं कि बाबा मानस जप और मानस ध्यान ही ठीक ठीक नहीं होता है, तो दृष्टि योग कहां से कर पाएंगे। एक बात याद रखिए, जब हम गुरु के शरण में गए थे तो हमको तीनों क्रिया बतलाया गया था, मानस जप करने के लिए भी, मानस ध्यान करने के लिए भी और दृष्टि योग की साधना करने के लिए भी। अगर दृष्टि योग की साधना नहीं करनी होती तो क्या जरूरत था, गुरु महाराज क्यों बतलाते दृष्टि योग की साधना, कहते जाओ खूब मानस जप और मानस ध्यान करना और तब दृष्टि योग की साधना बतलाएंगे। लेकिन जब हमको भजन भेज दिया गया तो गुरु महाराज कहते कि तीनों क्रिया करना है और तीनों क्रिया करके ही उठना। तो हम आपकी बात मानेंगे कि गुरु महाराज की बात मानेंगे। लेकिन जब हम मानस जप और मानस ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो हमारा जप भी ठीक ठीक नहीं होता। तो मानस ध्यान कहां से ठीक ठीक होगा, दृष्टि योग तो बहुत दूर की बात है। तो इसके लिए करना क्या है कि हमारा मानस जप ठीक ठीक हो जाए और हमारा मानस ध्यान भी ठीक ठीक हो जाए और दृष्टि योग की साधना में हमको बल मिले, योग्यता आ जाए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए सबसे पहली बात खूब सत्संग सुनना पड़ेगा। सबसे पहली बात खूब सत्संग सुनना पड़ेगा, मतलब खूब सत्संग करना पड़ेगा। बाहरी सत्संग जो अभी आप सुन रहे हैं इसको मुस्तैदी से सुनना पड़ेगा। और सत्संग सुनने के बाद, सत्संग सुनने से क्या होता है, मन पवित्र होता है। सत्संग सुनने के बाद जब हम ध्यानाभ्यास करने के लिए बैठे तो जहां गुरु महाराज का फोटो लगाए हैं, जहां की बैठ के करेंगे, एकदम अस्थिर से वहां बैठ जाइए और एक टक होकर के गुरु महाराज को देखिए। देखते रहिए गुरु महाराज को कुछ देर के लिए। देखने से क्या होगा, आपके मन की मलिनताएं दूर होगी। देखने से क्या होगा, गुरु महाराज की कृपा होगी और मन ही मन प्रार्थना कीजिए कि गुरु महाराज हम बहुत पापी हैं, दिन रात पाप में ही डूबे हुए रहते हैं। गुरुदेव थोड़ा सा समय निकाल कर आपके शरण में आए, अब बैठ रहे हैं अभ्यास करने के लिए। गुरु महाराज आपकी ऐसी कृपा हो कि आपका हमें बल मिले और ध्यानाभ्यास में हमको मन लगे। मने मन देख करके देखिए तो मानस जब ठीक ठीक नहीं होगा, गुरु महाराज की कृपा होगी और बैठ जाइए आंख बंद करके। बायां पैर नीचे, दाहिना पैर ऊपर, बायां हाथ नीचे, दायां हाथ ऊपर, सर ऊपर गोद में रखते हुए और शरीर को 90 डिग्री के कोण पर रखिए, एकदम सीधा। सिर, धड़, गर्दन, मस्तक को एकदम सीधा रेखा में रखते हुए कुछ देर के लिए मौन रहिए आंख बंद करके। कुछ देर के बाद आप देखिएगा 1 मिनट 2 मिनट जब गुजरेगा, आंख बंद हो गया, स्वाभाविक है कि अंधकार हो गया आंख बंद करने पर, और अपने ख्याल को लगा दीजिए जप में, अपने मन को लगा दीजिए। आप देखिएगा कि आप बैठे हुए हैं और आपका मन जप में लग गया, आपका मन जप में लग गया। देखिए महसूस होने लगा कि मेरा शरीर बैठा हुआ है और मेरा मन जप में लगा। अगर नहीं होगा तब कहिएगा। अगर जप में भी अधिक समय नहीं लगाना है, जप में अधिक समय नहीं लगाना, हमको आगे बढ़ना है, कुछ काल तक जप कीजिए, 2 4 5 मिनट। अगर जप आपका ठीक ठीक हो रहा है 2 4 मिनट जप कीजिए। अगर मन भाग रहा है, एकदम बुद्धि से, विवेक से मन पर अंकुश लगा करके रखिए कि मेरा मन जप में लगा हुआ है कि नहीं। जो जप कर रहा है उसको पता नहीं चलेगा कि हम जप कर रहे हैं कि गप कर रहे हैं। गप करते हैं तो हमको पता चलता है और जप करेंगे तो पता नहीं चलेगा। ऐसा भी कहीं होता है क्या? हम गप करते हैं तो पता चल रहा है कि मेरा मन गप कर रहा है, और जप करेंगे तो पता नहीं चलेगा कि हम जप कर रहे हैं। इसलिए बुद्धि से एकदम मन पर एकदम लगा करके कि हाँ मेरा जप हो रहा है। मन जरा सा टस मस हो, एकदम बुद्धि से एकदम लगा करके रखिए, एकदम मन को भागने नहीं दीजिए। जरा सा इधर हो, देखिएगा मन जप में लगा हुआ है।
एकाग्र होकर के जप करते रहिए। अगर कुछ देर भी हमारा मानस जप हो जाएगा, 2 मिनट भी ठीक ठीक मानस जप हो जाएगा, तो देखिएगा कि जिस इष्ट के मंत्र का हम जप कर रहे हैं, गुरु मंत्र का हम जप कर रहे हैं, स्वतः उनकी आभा आने लग जाएगी, उनकी छवि आने लगेगी। क्योंकि एक माँ का 5 बेटा है, माँ जिस बेटे का नाम लेकर के पुकारती है उसी का चेहरा उसके सामने आता है। तो गुरु महाराज की छवि आने लग जाएगी। जब छवि आने लग जाए तो बहुत लोग क्या करते हैं, छवि को भी देख रहे हैं, जप भी कर रहे हैं। ये न तो ठीक ठीक मानस जप हुआ और न ठीक ठीक मानस ध्यान हुआ। जब ऐसा होने लग जाए तो जप पर से मन को हटा दीजिए और गुरु महाराज के रूप में अपने को लगा दीजिए। एकदम एक टक होकर के आंख बंद है और ख्याल से गुरु महाराज को देख रहे हैं। मन जरा सा भी नहीं भागना चाहिए। अगर लगे कि मन भाग रहा है, तुरंत मन को लगाइए, एकदम टकटकी लगा करके हम गुरु महाराज को देख रहे हैं। निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, ठीक है, टकटकी लगा करके देख रहे हैं। देखते देखते अगर 2 मिनट भी हमारा मानस ध्यान ठीक ठीक हो गया तो आपको ऐसा लगेगा कि हम गुरु महाराज को नहीं देख रहे हैं, अब गुरु महाराज ही हमको देख रहे हैं। ऐसा लगने लग जाएगा कि गुरु महाराज ही हमको देख रहे हैं, मतलब आपका मानस ध्यान सिद्ध होने लग गया। अब आप देखिएगा कि आप आंख बंद भी किए हैं तो गुरु महाराज का रूप, आंख खुला भी है, कुछ भी काम कर कीजिएगा लगेगा कि गुरु महाराज हमारे सामने में, मानस ध्यान सिद्ध हो गया। अगर ऐसा 2 मिनट भी हो गया तो तुरंत मानस ध्यान पर से अपने मन को हटा दीजिए और फिर तब दृष्टि योग की साधना, अभी जो आप सुने कि एकदम केंद्र पर, सेंटर पर अपने मन को वहां लगा दीजिए, क्योंकि चेतन की धार को समेट करके इसके केंद्र पर केंद्रित करना पड़ेगा। वही केंद्र है, आंख बंद है, अब रूप भी वहां से हट गया तो बच गया क्या, अंधकार। इसी अंधकार में दोनों आंख और नासिका का जो मिलन स्थान है, ठीक इसके सामने, एकदम सामने, कितना सामने, किताब के अक्षर को अगर पढ़ना हो तो एक निश्चित दूरी पर रखते हैं, तब किताब के अक्षर को हम ठीक ठीक पढ़ लेते हैं। आंख में सटाइए, पढ़ सकेंगे? खूब दूर रखिए, पढ़ सकेंगे? नहीं पढ़ सकेंगे। निश्चित दूरी पर, कितनी दूरी, तो 12 अंगुल की दूरी पर। 12 अंगुल बनाना नहीं है, मतलब एक निश्चित दूरी सामने में देखिए, टकटकी लगा करके, कैसे सिमटी हुई निगाह से, ख्याल से देखिए, वहां देख रहे हैं टकटकी लगा करके। जब देखेंगे जितना हमारी दृष्टि का सिमटाव होगा उतना हमारे मन का सिमटाव होगा, और जितना हमारे मन का सिमटाव होगा उतना ही अंधकार का सिमटाव होगा। आपकी दृष्टि, दृष्टि योग की साधना में, दृष्टि योग की साधना में ही दृष्टि का सिमटाव होता है। आपकी दृष्टि इतनी सिमट जाएगी, इतनी सिमट जाएगी कि अंधकार एक तिल बिंदु के जैसा हो जाएगा। क्यों? आपकी दृष्टि सिमट गई। अंधकार तो पहाड़ के जैसा था, लेकिन तिल बिंदु के जैसा क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि आपकी दृष्टि सिमट गई, इसीलिए अंधकार तिल बिंदु के समान दिखाई दे रहा है। और उसी तिल बिंदु पर अगर ठीक ठीक मन टिका हुआ रह जाए कुछ देर तक, तो दृष्टि की दोनों धार वहां जाकर के उस तिल बिंदु पर जाकर के टकराएगी, और जैसे ही टकराएगी आप देखिएगा ब्रह्म ज्योति की चिंगारी देखने में आएगी, लेकिन दृष्टि वहां से हट जाएगी, वहां स्थिर नहीं रह पाएगी, दृष्टि हट जाएगी। गुरु महाराज की वाणी में आया, सावन सुखमन दृष्टि आनत, दामिनी छिन छिन दम कई, हील डोल तजी, सुरत थिर करी, तब प्रणवतार उगाई। ठीक है ना? बार बार अभ्यास करते करते एक समय ऐसा आएगा कि दृष्टि की दोनों धार वहां जाकर के जुट जाएगी, वह तिल खिड़की खुलेगी और वहीं पर चमचमाता हुआ ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट हो जाएगा। हम अंधकार से प्रकाश मंडल में चले जाएंगे, दम की साधना में निपुण हो जाएंगे, कुशल हो जाएंगे, परांगत हो जाएंगे।
गुरु महाराज की वाणी में आया, साधन में पगी जाए अति ही गंभीर हो, या तन शुद्धि नहीं रहे धीर बलबीर सो, सांझ भोर दिवस रैन कछु जानत नाही, अरे हाँ रे में ही बाहर जरवत रहे माही चेतन से। बाहर में यह स्थूल जड़ शरीर बैठा हुआ है और भीतर ही भीतर चेतन चल रही है, सुरत चल रही है। दृष्टि योग अभ्यास अति ही करत कंपनी सहज ही छूटे, प्रौर होवे सुरत तिल दरवाजा टूटे नजर की जोर से, अरे हारे में ही लगे टक टकी खूब जोर बर जोर से। ज्योति मंडल की सैर झकाझक झांकिए, तिल डिग जुगनू ज्योति टकाटक टाकिए, होते बिज्जू उजियार नजर थिर न रहे, अरे हारे में ही अरे सुरत कांपती रहे ज्योति दृढ़ क्यों गए। इतना आनंद आएगा भीतर में। संत तुलसी साहब की वाणी में आया, दृष्टियों की साधना के संबंध में वे कहते हैं कि तिल परिमाने लगे कपाटा, अब मकर तारतः जीव का बाटा, इतना भेद जाने जब कोई, अब तुलसीदास साधे सोई। निस्दिन सुरती रहे लवलाई, अब पल पल राखे तिल ठहराई, सतगुरु संत कंज में वासा, सुरती लाई जो चढ़े आकाशा, श्याम कंज लीलागिरी सोई, तिल परिमाण जान जन कोई, छिन छिन मन को तहां लगावे, एक पलक छूटन नहीं पावे, श्रुति समानी रहे आकाशा, तिल खिड़की में निस्दिन वासा, गगन द्वार दिसे एक तारा, अनहद नाद सुने झनकार। अनहद सुने गुने नहीं भाई, सुरती ठीक ठीक ठहर जब जाए, तब चूवे अमृत पीवे अघाई, पीवत पीवत मन छक जाए। तब वहां से अमृत की जो वर्षा हो रही है, उस अमृत का हम पान करेंगे, दम की साधना में पूर्ण हो जाएंगे, पूरी तरह से इंद्रियों का निग्रह हो जाएगा। अब हम इंद्रियों के अधीन नहीं, इंद्रियां मेरे अधीन हो गई। यही है छठी भक्ति, छठ दमशील विरति बहु कर्मा। ऐसे जो महापुरुष होते हैं बहुत से कर्मों को करने से विरक्त होते हैं और सदा सज्जनों के धर्म के अनुकूल चलते हैं। सज्जनों का धर्म क्या है? झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, इन पंच महापापों से अपने को अलग रखते हैं। जो प्रकाश मंडल में चला गया उससे यह 5 पाप नहीं होगा। जितने भी कर्म होंगे प्रकाशित कर्म होंगे, अच्छे कर्म होंगे। यही है छठी भक्ति। तब 7वीं भक्ति, फिर 8वीं भक्ति, फिर लंबी है, उधर नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया है। तो यही थोड़ा सा मैं आप लोगों की सेवा में कहा, बस इतना ही कहकर गुरु महाराज के श्री चरणों में प्रेम पुष्प समर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे आदरणीय प्रहलाद बाबू की माता श्री के पुण्यतिथि पर यह जो संत मत सत्संग का आयोजन किया गया, मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि हे परमपिता परमात्मा, आप ऐसे पुण्यात्मा को, ऐसे पवित्र आत्मा को, ऐसे सदात्मा को अपने शरण में शरणागत रखें और पुनः समय आने पर उनको मनुष्य का शरीर प्रदान करें कि जहाँ से उनकी भक्ति छूटी हुई है पुनः वहाँ से वह अपनी भक्ति प्रारंभ करें। और आप लोग जो इतनी संख्या में अपना कीमती समय निकालकर इस संत मत सत्संग में आए हैं, आप लोग बहुत बड़े पुण्यात्मा हैं। अगर आप नहीं आते तो यह ज्ञान हम किसको सुनाते। इसलिए मैं गुरु महाराज से आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि आपके मन की जो भी चाहनाएं हैं गुरु महाराज उसको पूरा करें। आपके जीवन के जो भी कुसंकट हैं गुरुदेव उसका हरण करे और ध्यान साधना में आप लोगों की उन्नति हो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।